Hello, my dear friends. I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. रिश्तों में नए नए ट्रेंड तो आते ही रहते हैं और इसी में से एक है डिंग कपल का कॉन्सेप्ट जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये डिंग कपल का कॉन्सेप्ट है क्या और ये इतना ट्रेंड में क्यों है। डिंग का फुल फॉर्म होता है डुअल इनकम एंड नो किड्स। दैट्स मीन कि एक ऐसा कपल जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं बट वो लाइफ लॉन्ग पेरेंट नहीं बनेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर रखा है। ऐसे कॉन्सेप्ट का ओरिजिन क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सभी को पता है कि अगर फैमिली बढ़ी तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर बच्चे पैदा किए तो उसकी परवरिश, उसकी उसकी अच्छी एजुकेशन, उसको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अपनी ही फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाते, वो खुद को ही एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं दे पाते, उसमें ही उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोग डिसाइड करते हैं एक टीम कपल बनना, जहाँ पर वो कप एज अ कपल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की भी उठाएंगे, खुद की भी उठाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे हर तरीके से, बट वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये भी हो सकता है करियर। कई लोग ऐसे होते हैं जो अब पूरा अपने करियर पर फोकस होते हैं, तो एक ऐसा कपल जो पूरे तरीके से अपने करियर पर फोकस है, अपने करियर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कपल टीम कपल ही बनना पसंद करेंगे। क्योंकि सभी को पता है कि अगर बच्चे पैदा किए तो कहीं ना कहीं करियर में ब्रेक एक ना एक को लेना ही पड़ता है किसी ना किसी टाइम पर। इसलिए ऐसे लोग जो करियर फोकस लोग होते हैं वो टीम कपल बनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, उन्हें फ्रीडम बहुत पसंद है, उन्हें अपनी लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है, उन्हें टूर पर जाना, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो ऐसे लोग भी कई बार डिंग कपल बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बच्चे पैदा किए तो कहीं ना कहीं उनकी वो जो फ्रीडम है और वो जो लग्जरी लाइफ जीना, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना, नई चीज़ों को सीखना, एक्सप्लोर करना, नए तरीके से जीना, कहीं ना कहीं उसमें बाधा आएगी। अगर बच्चे पैदा किए तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम उनकी कम हो जाएगी। ऐसे लोग भी टिंग कपल बनना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद को टाइम देना, अपने पार्टनर को टाइम देना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि हम टिंग कपल बनेंगे, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि अगर बच्चा हुआ तो कहीं ना कहीं वो जो टाइम उनके लिए बच रहा है, खुद के लिए और अपने पार्टनर के लिए बच रहा है, कहीं ना कहीं वो टाइम डिवाइड हो जाएगा और उनमें से कुछ टाइम बच्चे को देना पड़ेगा। इसलिए कई बार लोग टीम कपल बनना पसंद करते हैं। कई बार होता है कि लोगों का जो गोल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस होते हैं कि ये चीज़ अचीव करनी है, और वहाँ पर उनको क्या लगता है कि अगर बच्चा हो गया तो कहीं ना कहीं जितना उस गोल के वो करीब आए हैं उससे कहीं ज़्यादा वो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और खासकर स्टार्टिंग के कुछ सालों तक तो बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट के ऊपर, कि बच्चों को बहुत ही उनकी देख रेख अच्छे से करनी होती है, पूरा टाइम उन पर फोकस होना होता है, उनको टाइम देना होता है। तो कई बार उनको लगता है कि अगर बच्चा पैदा किया तो हम अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे जो उनके लिए उनका ड्रीम होता है। तो कई बार ऐसे लोग भी ड्रीम कपल बनना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आज के टाइम में ये ड्रीम कपल का कॉन्सेप्ट काफ़ी ट्रेंड में आ गया है। पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान क्या हो सकता है? व्यक्ति लाइफ लॉन्ग तो काम करेगा नहीं, एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं वो जाकर रेस्ट लेगा और उस टाइम हो सकता है वो अकेलेपन का शिकार हो जाए। क्योंकि कई बार होता है कि जब फैमिली नहीं होती या फैमिली में दो पर्सन है, उनमें से कहीं कुछ अनहोनी हो गई, एक अकेला ही बचा, फिर वो क्या करेगा? या हो सकता है उसे अकेलापन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस हो, उसे ये महसूस होना शुरू हो जाए कि काश हमारी भी फैमिली होती, हमारे भी बच्चे होते तो। क्योंकि समय के साथ इंसान की सोच और समझने का तरीका, उनका नज़रिया भी बदलता है। तो हो सकता है कि आज जो डिसीजन
डिंग कपल बनने का उन्हें सही लग रहा है। हो सकता है कल कुछ सालों बाद जब वो कपल पेरेंट नहीं बन सकते, एक ऐसी स्टेज में आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए कि काश हमारे भी बच्चे होते या हमने वो डिसीजन ना लिया होता। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान और भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एक टीन कपल के? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।